नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। इस समय देखा जा रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और लोग अपने अपने स्तर से लोगों को अब एकजुट करने पे जुटे हुए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से साध रहे हैं, चाहे वो जाति जाति का बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे दलों की बात हो। लोग अपने अपने को सेट करने में लगे हुए कि आगामी लोकसभा चुनाव उनके पक्ष में हो, और वैसा होना भी चाहिए क्योंकि भाई राजनीति में आए हैं तो ऐसा होना भी जरूरी है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे एक जो एनडीए का एक घटक दल है निषाद पार्टी, वो भी काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी बहुत ही कम समय में बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंचा है निषाद पार्टी। तो आज हम निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ आइए उनसे जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देते हैं। और इस बार निषाद पार्टी अकेले नहीं चुनाव लड़ रही है, बल्कि एनडीए चुनाव लड़ रही है। और आप देखे होंगे कि अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे थे। तो 39 दल इकट्ठा हुए थे और उनमें से निषाद पार्टी एक है। तो हम तो पूरे देश में, अब जैसे अभी माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी महाराष्ट्र के दौरे पे गए थे, फिर गुजरात में गए थे, मध्य प्रदेश में गए थे, दिल्ली में गए थे, दक्षिण भारत के राज्यों में गए थे। तो जहाँ हमारी कम्युनिटी बहुतायत संख्या में है, जहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे तो वहाँ जा करके अपना पूरा दबदबा मचा करके रखा है निषाद पार्टी ने। तो जहाँ भी हमारी संख्या ज़्यादा है, सभी जगह जा करके हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अभी सीधे से सामने है, लक्ष्य मिशन 2024 का। तो मिशन 2024 को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। और मिशन 2024 में एनडीए का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते 330 बार एनडीए की सरकार। नहीं, अगर बात की जाए अध्यक्ष जी की, अगर प्रदेश की 80 सीटों में बात करें तो 37 सीट ऐसी सीटें हैं जहाँ वास्तव में निषाद पार्टी का काफी दबदबा लगता है, उसमें भदोही भी शामिल है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे। बिल्कुल, 37 सीट में से सबसे हमारी महत्वपूर्ण सीटें में अगर देखेंगे तो ये पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड और पश्चिमांचल, हमारे हर जगह पे ये सीटें हैं जहाँ पर हमारी संख्या 3.5 लाख से एबव है। 3.5 लाख, 4.25 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक की संख्या है हमारी इन 37 सीटों में। उनको हम टारगेट करके रखे हैं कि ये जो 37 सीटें हैं वो 100% इतने अंतर से हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं कि वहाँ विपक्षी की जमानत जब्त हो जाए, चाहे वो कोई भी गठबंधन बना करके आए, एनडीए वहाँ जीतेगी और इतने अंतर से जीतेगी कि वो दोबारा लोग लड़ने के लिए सोचना पड़े, कि प्रत्याशी ढूंढना पड़े कौन आएगा एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए इन 37 सीटों पर। और उनमें महत्वपूर्ण सीट हमारी भदोही भी है, जहाँ निषाद पार्टी 2 बार अपना विधायक बना चुकी है। फिर हंडिया हमारी सीट रही है, वहाँ बहुत लेस मात्र वोट से लूज कर गए, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कल माननीय मंत्री जी आ रहे हैं 28 अक्टूबर। जिस तरह देखा जा रहा है अध्यक्ष जी की विपक्षियों ने जो इंडी ग्रुप बनाया हुआ है और इंडी का जो है भिंडी बनता हुआ दिख रहा है कि लोग छिटक रहे हैं आपस में, ये कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव है। इसको लेकर के आप एक एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन जो इंडी ग्रुप है उसके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहली बात तो कभी उनका दिल एक मिला ही नहीं। उनके अलग अलग विचार रहे हैं, अलग अलग सोच रही है, सबके अलग थिंकिंग रही है। वो कभी सच्चाई ये है कि 70 साल का कब्रिस्तान बना रखा है कांग्रेस ने, और वो 70 साल के कब्रिस्तान में जितनी उनकी कुकृतियां रही हैं, वो सभी जो भी उनके साथ सट रहे हैं, सभी उसी कब्रिस्तान में समाहित होते जा रहे हैं। अब देख लीजिए आपकी आंखों के सामने समाजवादी पार्टी का क्या, उनके नेता क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो संविधान के अनुरूप है नहीं, संविधान के खिलाफ है। ऐसे शब्द, मतलब उनके दल तो अलग हैं, दिल भी अलग है। न दिल कभी मिले थे, न दल कभी मिले थे। वो तो मौका परस्ती वाले लोग हैं, कभी मौका मिला तो किसी का भी कुछ भी कर दें। तो वो लोग हैं, वो बस अभी अंतिम आते आते देख लीजिए अभी 6 महीने में क्या क्या हो जाने वाला है, कैसे कूट करके फिर से वो अलग अलग तीतर बितर हो जाएंगे। तो जब उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है तो फिर वो कैसे लड़ पाएंगे। और यहाँ तो एनडीए लड़ रही है। एनडीए मतलब यहाँ जो भी लड़ने आएगा कोई एक दल नहीं है। जैसे आपने अभी पूछा कि निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी ने हम 80 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक 2 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए सीट मायने नहीं रखती, जीत मायने रखती है। और जीत करके जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, मोदी जी को एक बार पुनः से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना का काफी चर्चा रहा है, तो निषाद पार्टी इसको किस रूप में देखती है। और एक चर्चा और रहती है कि कांग्रेस के लोगों ने निषाद पार्टी की या इस तरह की फाइल को इधर उधर कर दिया था, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जातिगत जनगणना जो हुई है विसंगति के साथ, पहले तो ये जो पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके सत्ता का मलाई खाई है, पहले उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितना भेदभाव किया है हमारे साथ। हमें अलग अलग बांट करके
कभी हम 1921 से लेकर के 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में थे। देश आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई थी 1961 में 1961 अपेंडिक्स F पर उत्तर प्रदेश की सूची में हम मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिल्दार, खरोट, कोली के नाम से जाने जाते थे। लेकिन 1991 के बाद से सपा की सरकार ने हमें निकाल करके, माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमें निकाल करके पिछड़े में डाल दिया और तब से ये लोग हमें घुमाना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि अलग अलग बांट करके इनकी गिनती कराया जाए कि ये पौवा भर आ जाए, और जिनकी आबादी हमारे सामने पौवा भर है उन्हें झौवा भर दिखाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं पहले तो ये विसंगति दूर होनी चाहिए। हमको धन्यवाद देंगे योगी जी को, धन्यवाद देंगे मोदी जी को कि उन्होंने लेटर दिया, योगी जी ने, RGI ने अपना रिपोर्ट पेश किया। सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि नहीं, ये जो मझवार है, केवट बिन मल्लाह है, ये मझवार है, इनकी गणना एक जगह होनी चाहिए। ये एक जगह जब इनकी जनगणना होगी तब तो हमारी शक्ति का एहसास होगा, नहीं तो ये हमें अलग अलग बांट करके कमजोर करना चाहते हैं। जनगणना हो लेकिन संविधान के अनुसार हो, संवैधानिक तौर तरीके पर हो। इन्होंने जो चोरी की है, कभी हमारी फाइल गायब करा दिया अपने दो मंत्रियों से, मुकुल वासनी और कुमार शैलजा से हमारी फाइल गायब करा दी। अभी तो 10 दिन पहले वो फाइल आई है, इनके ऊपर केस हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके ऊपर लगे हैं कि अभी इनको अलग से पैसा जमा करना पड़ेगा कि मैंने आपने एक समाज की फाइल को गायब करा करके उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है, तो इनके ऊपर क्या बोलते हैं, चार्ज किया गया है, पेनाल्टी लगाई गई है कि अब आपको पैसा भी जमा करना है, माफी भी मांगना है और इनकी फाइल पहुंचाना भी। तो हम तो धन्यवाद देते हैं योगी जी को, मोदी जी को कि उन्होंने हमारे उस फाइल को ढूंढवाने में बड़ा मदद किया है। तो अगर जो हमारी उस खोए हुए कागज को ढूंढवा रहा हो, उससे बड़ा हितैषी कौन हो सकता है? हिंदुस्तान में ले जाने वाले लोग। और दूसरे हैं कि निषाद राज के किले को जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, निषाद राज के नाम पर निषादों का स्वाभिमान जगा रहे हैं। आज निषाद राज को कोई जानता तो नहीं था, सपा से तो सरकार थी, एक बार नहीं 5-5 बार सरकार थी, 1 रुपए का ईंट तक नहीं दिया निषाद राज के किले पर। बिना हमारे वोट के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं किसी की बनती, और हमारा वोट लिया, महंगाई बढ़ा करके नोट भी लिया, और जब हम हिस्सा मांगने गए तो हमें चोट भी दिया। तो अब तो हम चोट खाने वाले नहीं हैं, अब तो जो हमें चोट दिए हैं उन्हें चोट पहुंचाएंगे, और चोट पहुंचाए तो देख लीजिए आज उनकी हालत क्या, दर दर थिरक रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि निषाद ही एक ऐसी कड़ी थी कि आपस में बढ़कर जिसके साथ जाते थे उसकी सरकार बनती थी। आज निषाद हट गए, आज मोदी जी के साथ आ गए, अभी लोग पागल बन करके घूम रहे हैं। ये क्यों इनके अंदर वो नहीं बन पा रहा है, इनकी यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपस में ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि कौन निषादों को लेके आएगा। अब निषादों को लाने की शक्ति है नहीं, तो आपस में टकरा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि वो निषाद को लेकर के आ जाए, वो निषाद को। अब निषाद समाज जागरूक हो गया, मछुआरा समाज जागरूक हो गया है। पहले अलग अलग बटा था, सारे अधिकारों से छटा था। अब जब से हम एक हो गए, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में उनके साथ चलना शुरू कर दिया, तो आज देख लीजिए, आज मोदी जी हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, योगी जी सम्मान बढ़ा रहे हैं, बगल में बैठा करके पूछते हैं समाज की हालत के बारे में, और उनके लिए नए नए कानून बना रहे हैं। मछुआ आयोग अलग से गठित कर दिया, मत्स्य मंत्रालय अलग से गठन कर दिया, मछुआरों के विकास के लिए 38,000 करोड़ रुपया दे दिया। फिर अभी उत्तर प्रदेश सरकार हर साल उनके लिए बजट पास कर रही है। तो ढेर सारी योजनाएं जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नहीं तो हमारे विभाग में उर्दू अनुवादक भर रखा था सपा। अब बताओ, न मछली उर्दू पढ़ती है, न निषाद उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू अनुवादक किसके लिए भर्ती है? आखिर कोई जरूरत थी इस विभाग में उर्दू अनुवादक की? लेकिन जबरदस्ती करके रखा था, हमारा हिस्सा दूसरे को खिला रहे थे। अब जब हमारे लोग जागरूक हो गए, अलग हो गए, तो आज देख लीजिए आज आपस में लड़ रहे हैं। तो एक कब्रिस्तान है वो तो एक तरह से आपस में न कभी दल मिले न कभी दिल मिले, वो एक दूसरे के मौका परस्ती में वो उनका गला काटने के लिए तैयार है, वो उनका गला काटने के लिए तैयार है, और सभी छटक जाएंगे। अभी आप चुनाव आते हैं तो देख लीजिए सब हो जाएगा। यहाँ हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी थी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि जो भी इंडी गठबंधन बना हुआ और समय के पहले ही चुनाव पहले तितर हो जाएगा। और उन्होंने तमाम बातें कही कि वास्तव में जिससे कि लोग जाने सुने। और उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि निषाद पार्टी की वजह से ही कई चीज़ें निषादों के हक में की गई। और अध्यक्ष जी आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।